तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। तो आज क्या देखने वाले हैं बच्चों, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं और क्या देखने वाले, बहुत ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3, इसका इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर लिया है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने नहीं देखा है तो फिर से उस वीडियो को देखिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको इसमें कमांड उसमें हो सकता है। अगर आप देखोगे तो आप इस एक्सरसाइज में बढ़िया कमांड रख सकते हो। भले एक्सरसाइज छोटा है लेकिन चीजें समझने की ज्यादा है बेटा, ये बात याद रखिएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या बोलता है बच्चों, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। किससे डिवाइड करना है इसको, x + 1 से डिवाइड करना है बच्चों। याद रखना, इसमें हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। समझ रहे हो, इसमें हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको हमारा डिवाइडेंड कौन है, ये हमारा डिवाइडेंड है। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट px, जो हमारा px है वो कौन है, x⁴ + 3x² + x + 1। दिस इज अवर px, ये px है बच्चों। ठीक है, अच्छा डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, x + 1 से, तो ये gx है। gx हमारा क्या है, x + 1। अब मैं क्या बोला था आपको कि जो हमारा pa होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है, और a कौन है, एक रियल नंबर है, और वो a कौन देता है, gx देता है बच्चों, gx है ना। तो हम निकालेंगे gx का 0 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 0, कि इसका सॉल्यूशन कौन है, इसका 0 कौन है वो निकालेंगे। यहां से 0 निकालेंगे उसका। ठीक है, 0 कौन होता है, जो वैल्यू को 0 बना दे। क्लियर है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, gx के इक्वल ही हम 0 रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों, 0 रख देंगे बेटा। बहुत ध्यान से देखिए, gx का 0 निकालने वाले हैं तो gx = 0 रख दिए। अब gx की वैल्यू कितनी थी, x + 1, तो यहां पर हम x + 1 रख दिए, और x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आने लगी, -1। समझ रहे हो, यही हमारा x का वैल्यू है। ये +1 उधर जाके क्या बना, -1 बना। ये बात क्लियर है पूरी, ये +1 उधर जाके क्या बना है, -1। अब आपका काम क्या है, जहां x है p वाले में, पॉलिनोमियल वाले में, डिवाइडेंड में है ना, ये यहां पूरा क्या रख दोगे आप, x की जगह -1। तो देखो रख रहे हैं बच्चों, यहां पर देखना p - 1, यहां -1 रख दिया हमने, इज इक्वल्स टू -1³ + 3 × -1² + -1 + 1। समझ आया कैसे रखा हमने, जहां जहां x था वहां -1 रख दिया। -1³ क्या होता है, -1 ही होता है बच्चों। ठीक है, प्लस 3 × -1² क्या होता है, 1 होता है, प्लस माइनस -1 और ये +1। क्लियर है बच्चों, क्या किया हमने, ओके। ये -1 + 1 को काट दीजिए, यहां पर आया -1 + 3 × 1 = 3, और 3 में से 1 गया, क्या आ गया, रिमाइंडर 2। हमारा रिमाइंडर 2 है बच्चों, हमारा रिमाइंडर क्या है, 2 है, और यही हमारा आंसर है। समझ आई बात कैसे किया हमने। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है उसको px लेना है, जिससे डिवाइड करना है उसको gx लेना है, क्योंकि ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है। ठीक है, अब हम gx को इक्वल 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम gx का 0 निकालना चाहते हैं। 0 निकाल के हम कहां रखना चाहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x में, और जैसे ही हम यहां पर रखेंगे इसकी वैल्यू क्या देगा हमको, रिमाइंडर देगा। क्या देगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम में यही पढ़ाया गया है आपको। क्लियर है पूरी चीजें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड लेते हैं बच्चों। क्या ले रहे हैं बेटा, इसी का सेकंड ले रहे हैं। अब हमको किससे डिवाइड करने बोल रहा है वो, x - ½ से, x - 1/2 से। फिर वही चीज px ले लो, लेट px = क्या बच्चों, x⁴ + 3x² + 3x + 1। ये हमने क्या ले लिया इसका, ये हमने क्या ले लिया, px, डिवाइडेंड ले लिया बच्चों। और gx आपको किसको लेना है पता है ना, gx जो दिया रहेगा जिससे डिवाइड करना है उसको, डिवाइजर को gx लेना है आपको, तो x - ½ अब gx को क्या रखना है बच्चों, 0 रखना है। क्यों, क्योंकि हम इसका 0 निकालना चाहते हैं।
तो gx की वैल्यू 0 हो गई। gx की वैल्यू कितनी थी, यहां पर कितनी थी वैल्यू, x माइनस हाफ, तो x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x निकल के आ गया 1/2, क्योंकि -1/2 उधर जाकर +1/2 बन जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू को इस px में ले जाकर रख देना है। तो p 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। इतनी बात सबको समझ आई? ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 जा 3/2 प्लस 1। आई बात समझ में कैसे किया हमने? एकदम सिंपल तरीके से 3 1 जा 3 ही होता है। ठीक है, चलिए 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1 कर देते हैं बच्चों, क्योंकि हम लेने वाले हैं एलसीएम। अब हम लोग यहां पर 1 2 4 और 8 का एलसीएम लेंगे बच्चों। ठीक है, 1 2 4 8 का एलसीएम लेंगे, और 1 2 4 8 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 8 ही आएगा। ठीक है, 1 2 4 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। अब इस 8 को इस 8 से डिवाइड करो, क्या देगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 ऊपर वाले 1 से, तो 1 इंटू 1 प्लस इस 8 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा 2, उस 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 के साथ। ठीक है, फिर क्या लोगे प्लस, फिर 8 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा 4, उसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर 3 के साथ, फिर 8 को डिवाइड करोगे किससे, 1 से, तो 1 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 के साथ। तो यहां पर क्या आने लगा 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन में कितना आ रहा है बच्चों 8, और यहां पर हम देखें कि कितना हो गया ये 8 और 12 20 26 और 27/8। ये किसकी वैल्यू आई, p हाफ की, p 1/2 की वैल्यू आई। और यही हमारा क्या है बच्चों, यही हमारा रिमाइंडर है बेटा, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो आपको ऐसे बनाना है, दोनों सवाल आपको कराए गए हैं, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड करा दिया गया है। अगला देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज करेंगे और आप प्रॉपर तरीके से इसको उतारेंगे बच्चों। थर्ड देखते हैं, थर्ड है x, थर्ड आपको क्या दिया हुआ है x। फिर वही काम, कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या ले लो, px की इक्वल में जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको ले लो। वो क्या है बच्चों, x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा टोटल ये px होता है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, ये हमारा डिवाइडेंड है जिसको हमको डिवाइड करना है, ये हमारा डिवाइजर है जिससे हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम उसको gx ले लेते हैं, और gx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों x। अब मैंने बोला कि आपको gx का 0 निकालना है, तो gx को हम क्या ले लिए 0, और gx की वैल्यू कितनी है, तो x है, x बराबर क्या हो गया 0 के। समझ आ रहे हैं कैसे करते हैं भाई, x की वो वैल्यू रखना है जो gx को 0 बना दे, तो 0 ही रख सकते हो आप, और तो कुछ रख ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे, इस x को उठा के ये पॉलिनोमियल ऑफ x में रख देंगे। तो रखने वाले बच्चों बहुत ध्यान से, यहां p0, यहां 0 हो गया, यहां 0 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। समझ आ रहा है क्या किया मैंने, 0 का क्यूब 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 0 0 और ये 1 हो गया। और बच्चों यहाँ 0 प्लस 3 0 0 प्लस 0 प्लस 1, और आया क्या हमारा वैल्यू 1। तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, हमारा रिमाइंडर बचेगा बेटा 1 1। जब आप इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा आपका रिमाइंडर। ये समझ आ रहा है, जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर निकल के आएगा। ये बगैर लॉन्ग डिवीजन के हम कर रहे हैं,
ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा थ्योरम हम लगा रहे हैं, इसमें रिमाइंडर थ्योरम काम कर रहा है। रिमाइंडर थ्योरम को आपको प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है, उसको जरूर देखें, तभी आपका लेवल जो है, तभी जो आपका बेस है, फाउंडेशन है, वो क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, चौथा सवाल लेते हैं बेटा, आप चौथा फोर्थ क्वेश्चन लेने वाले हैं। और फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, x प्लस पाई, x प्लस पाई। कुछ नहीं करना है, फिर से वही स्टेप, px इज इक्वल्स टू क्या ले लो, x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमने px ले लिया। उसके बाद हम जानते हैं हमको gx किसको लेना है, जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है उसको gx लेना है। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमने क्या ले लिया, gx। अब बच्चों gx को क्या रखना है बेटा, 0। gx को क्या रखना है, 0। तो gx क्या रख देंगे हम, x प्लस पाई है ना, देखो भाई gx की जगह क्या है, x प्लस पाई, तो यहाँ x प्लस पाई रख दिए और इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, माइनस पाई को उठाकर यहां रख दो, इस वाले पॉलिनोमियल में रख दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, p माइनस पाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1, ये हमने रख दिया। अब देखो माइनस पाई टू द पावर 3 आ गया बच्चों, देखो माइनस पाई टू द क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस होता है और पाई का क्यूब पाई क्यूब होता है, प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हमने रख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू द पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही हमारा रिमाइंडर होगा बच्चों, यही हमारा रिमाइंडर है बेटा, यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा आंसर है। तो सर इतना बड़ा रिमाइंडर, हाँ इतना ही बड़ा रिमाइंडर, यही हमारा आंसर है। इसमें पाई की वैल्यू रखने की कोशिश मत करना, ना 22/7 रखना है, ना 3.14 रखना है, उसने कुछ रखने नहीं बोला है, हमने सिर्फ पाई के फॉर्म में उसका रिमाइंडर निकाल दिया। तो बच्चों समझ आ रहा है, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं। तो अब आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और ये दोनों क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में उतारेंगे बेटा। तो फटाफट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इस बार किससे डिवाइड करना है, सेम पॉलिनोमियल को 5 प्लस 2x से। पहला स्टेप क्या है हमारा, हम लोग px को ले लेंगे, क्या देखिए px को क्या ले लेंगे, जो हमारा डिवाइडेंड है, x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा डिवाइडेंड है। और हमारा डिवाइजर क्या है, ये है हमारा 5 प्लस 2x है बच्चों। अब हम लोग क्या लेंगे, इस gx के इक्वल 0 रख देंगे, क्योंकि हमको 0 निकालना है। gx का क्या निकालना है, 0 निकालना है, gx का 0 निकालना है। यही gx का 0 ही इसका क्या होता है, जो 0 रखेंगे वही तब देगा, क्या देगा आपको, रिमाइंडर देगा बच्चों। ठीक है, तो gx की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। अब क्या करेंगे, अगला काम ध्यान दो, अगला काम क्या करने वाले, इस x को ले जाके यहां रख देंगे। तो रखने वाला हूं मैं x की जगह क्या रख दिया, -5/2। क्लियर है भाई, x की जगह -5/2 है, तो यहां भी -5/2 इज इक्वल्स टू -5/2 का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। क्लियर है, ये हमने बैठाल दिया अपना पूरा वैल्यू। माइनस का क्यूब माइनस, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 3 के जगह 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 अपॉन में 2 प्लस 1। क्लियर है, चलिए करते हैं आगे काम। -125 अपॉन में 8 प्लस
75, अरे भाई 25 3 ज़ा 75/4 -15/2 प्लस इसको 1/1 कर दो क्योंकि एलसीएम लेने वाले हैं बच्चों। तो सबका एलसीएम कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। चेक करो सबका एलसीएम कितना आया? 1248 का अभी लिए थे 8 ही आएगा। 8 से 8 को डिवाइड करो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -125 से। प्लस 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आएगा। तो 75 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 के साथ। माइनस 8 को डिवाइड करो 2 से कितना आएगा? 4। 4 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 15 के साथ। प्लस 8 को डिवाइड करो 1 से 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 1 के साथ। ठीक है, तो -125 1 ज़ा -125, 75 2 ज़ा 150 बच्चों, -15 4 ज़ा 60 और 8 1 ज़ा 8। ओके, और अपॉन में क्या? 8। अब एक काम करेंगे, माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे और प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। ठीक है, तो -125 और -60 -185 देगा बच्चों। ठीक है बेटा, -185 और 150 और 8 देगा 158। साइन यहां पर प्लस का रहेगा, यहां माइनस का रहेगा। अपॉन में क्या आ गया? 8। अब चेक करते हैं, प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 15 में से 8 गया क्या? 7। 6 में से 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0, लेकिन साइन माइनस क्योंकि ये बड़ा है उसके सामने माइनस है। अपॉन में 28। तो यही हमारा रिमाइंडर होगा बच्चों। यही हमारा क्या होगा बेटा? यही हमारा रिमाइंडर होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। समझ आ रही बात? यही हमारा आंसर होगा। तो चेक कर लो, हमारा आंसर -27/8 है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन हमारा खत्म कर लिया है। प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द रिमाइंडर। पूरा रिमाइंडर थ्योरम से बनाना है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, आंसर पाना है। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ये पॉलिनोमियल को अगर ये पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। तो देखते हैं बच्चों बहुत ध्यान से बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको बताया हूं मैंने स्टेप क्या, जो हमारे को डिवाइडेंड दिया, जिसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है वो डिवाइडेंड बनता है और उसकी वैल्यू क्या है? x⁻³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। ये हमारा डिवाइडेंड है। ठीक है, और जिससे डिवाइड करना होता है वो डिवाइजर बनता है हमारा। तो हमारा gx कौन है? x माइनस a। यहां से अब क्या काम करते हैं, हम gx का 0 निकालते हैं और gx का 0 निकालने के लिए हम gx को क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं बच्चों। तो हमने gx को रख दिया बेटा 0। तो हमारा ये gx की वैल्यू क्या है? x माइनस a, और x माइनस a ही क्या हो गया? 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a। अब क्या काम करेंगे, इस a को उठा के यहां रख देंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं रख रहा हूं इसको pa, x की जगह क्या रख दूंगा? a, x की जगह a, यहां भी x की जगह a, तो a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। क्लियर है? यहां a⁻3, यहां पावर 2, यहां पावर 1, पावर 3 हो गया, प्लस 6a माइनस a³ माइनस a³ प्लस कट गया 0 हो गए, और 6a में से a के गया कितना आ गया? 5a। ये हमारा रिमाइंडर है। कौन है हमारा रिमाइंडर? 5a हमारा रिमाइंडर है। समझ आया? ऐसे निकाला जाता है रिमाइंडर। तो क्या सर ऐसा 5a भी रिमाइंडर आ सकता है? अरे भाई आ सकता है, क्वेश्चन ही वैसा है तो आएगा ही आएगा। क्लियर है बात? तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आ गया। ठीक है, तो आपने पीछे आंसर की दिया हुआ है, चेक करिएगा, ये आंसर आपको दिया हुआ है 5a। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.3। तो नोटेड डाउन बच्चों। 2.3 2.3
चेक करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या चेक करना है? क्या जो दिया गया पॉलिनोमियल है ये जो सॉरी ये क्या इसका फैक्टर है? फैक्टर होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो क्या 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, ऐसे हमको चेक करना है। तो भाई देखो मान लो ये 12 है, ये 6 है, ठीक है। तो कैसे चेक होगा कि 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, 12 को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। अगर डिवाइड हो गया पूरी तरीके से और रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो किसको डिवाइड करना है बच्चों? हमको 12 को। किससे डिवाइड करना है? 6 से। लेकिन 6 12 नहीं है, ये हमने एग्जांपल लिया है। मतलब क्या पता चला? इसको डिवाइड करके देखेंगे इससे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है? उससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना, उससे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाना, ठीक है। तो यहां पर बच्चों बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां पर हमारा px कौन है? डिवाइडेंड कौन है? हमारा डिवाइडेंड कौन है? तो हमारा डिवाइडेंड है 3x टू द पावर 3 प्लस 7x, इसी को डिवाइड करना है। और किससे बच्चों? ये हमारा gx है, और gx क्या है? 7 प्लस 3x, ये हमारा gx है। हमको इसको डिवाइड करना है इससे, समझ रहे हो? हमको इसको डिवाइड करना है इससे। तो अब क्या बताया था मैं? gx का 0 निकालो, और gx का 0 कौन है? निकालने के लिए क्या करेंगे? gx इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। अब gx की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस 3x है, इज इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू बच्चों -7 और x इज इक्वल्स टू -7 अपॉन में 3, ठीक है। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? x की वैल्यू निकाल ली, gx का 0 निकाल लिया। अब gx के 0 को, x की वैल्यू को हम p में रखेंगे, px में। तो रखने वाले हैं p -7 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, यहां 3 ही होगा बच्चों, इंटू इस x क्यूब की जगह क्या रख देंगे? -7 अपॉन 3 का होल क्यूब, डन, प्लस 7 इंटू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? -7 अपॉन में 3। ऑब्वियस बात है, ठीक है। चलिए 3 के जगह 3, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, 7 का क्यूब 343 होता है बच्चों, याद रखिएगा, और 3 का क्यूब 27, प्लस माइनस -7 7 जा 49 अपॉन में 3, ये कटेगा 3 1 जा 3 9 जा, तो यहां क्या आने लगा? 343 अपॉन में 9 -49 अपॉन में 3। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 9 हो गया बेटा। देखो चेक करो, 3 और 9 का एलसीएम 9 आया, तो 9 डिवाइडेड बाय 9 1 आएगा, तो ये हो गया -343। और यहां पर फिर से माइनस आया, क्या? 9 को डिवाइड किए 3 से, और जो आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो 49 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आने लगा? 343 माइनस 3 9 27 का 7 कैरी 2, 3 4 12 और 2 14 अपॉन में 9, 7 3 10 का 0 कैरी 1, यहाँ 4 4 8 9, यहाँ 4 -490 अपॉन 9। ये 9 से नहीं कट सकता, तो कभी 0 दे नहीं सकता। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो बच्चों 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए क्या? नो, gx इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर ऑफ px, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट अ 0, रिमाइंडर इज नॉट अ 0, रिमाइंडर इज नॉट अ 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 होना चाहिए, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है बच्चों, इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसे बनेगा। तो यहां पर बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म होता है, इसके आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूं कि आपको हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर ही हमारे सॉल्यूशन वीडियो को देखना है, अपने मन से बनाने की कोशिश करना है, यहां रटना नहीं है, छापना नहीं है, चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है।
तो हमारे वीडियोस जो हैं वो डेली डल रहे हैं और अच्छे से आप लोग उसको प्यार दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि हम जब भी कभी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको नोट डाउन करोगे बेटा।